हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। हाय, हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखना, कंप्लीट वीडियो देखना, मजा आने वाला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 2023 से 2024 के सेशन की, तो इस बार ये चैप्टर डिलीट नहीं है और ना ही कोई टॉपिक इस चैप्टर से डिलीट है, ठीक है। क्लियर मेरी बात। तो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है, कंप्लीट पढ़ना है। और क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। मतलब आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बच्चों को टफ लगता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, बट आज की बात कभी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और आई कैन से विद गारंटी जब इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे तो यू विल से इन द एंड ऑफ वीडियो, सर आपकी जो वीडियो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गई सर, मजा आ गया, बस इतना मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। पूरी सुगंध पूरी खुशबू मैं आपको तक पहुंचा दूंगा। बस एक ही काम करना है आपको, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है ना। वीडियो कहाँ देखना है, एंड तक। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, लंबी नहीं है। लेक्चर वाइज अटेंड करना, 3 या 4 लेक्चर लास्ट होंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर खलास हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 पे मिले हैं, आज से स्टार्टिंग ही कर रहे हैं हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। क्लियर। तो साथ साथ में नोट्स बनाना, ठीक है, साथ साथ में नोट्स आपको बनाने हैं, अपनी कॉपी पेन नोटबुक सब निकाल के, ठीक है। और मैं इस तरीके से आपको इस चैप्टर को पढ़ा दूंगा, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मजा आ जाएगा, अपना एग्जाम छोड़ के आ जाओगे। साइंस बिल्कुल हल्का, फिजिक्स एकदम हल्का बना दूंगा, ठीक है। तो बस डर खत्म आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। आपके मन से जो डर है उसको मैं खत्म कर दूंगा। आई कैन से विद गारंटी अगेन कि मैं आपके अंदर से इस डर को खत्म कर दूंगा, बस मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो मिस करना, वीडियो मिस मत करना, बस इतना सा काम, ठीक है। आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे वीडियो के एंड में कि सर मजा आ गया, बस, ठीक है। तो बस काम यही करना है कि वीडियो का एंड मिस नहीं करना है, बहुत ही मजा आने वाला है, सच बताओ। इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में नोट्स को आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, कोई आप बुक की लैंग्वेज मैंने यूज ही नहीं की है, मैंने सारी लैंग्वेज जो अपनी यूज की है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए जल्दी से, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। तो दोनों चीज पढ़ेंगे, समझाऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रिक करंट क्या मेरे को यहाँ से बताना चाहिए, सबसे पहले समझो कि देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कहो या फिर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी कहो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी कहो, बात एक ही पड़ेगी। इलेक्ट्रिक करंट कहो या फिर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी कहो, एक ही बात है दोनों की, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं आपको ही बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि देखो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में हमको जीने के लिए, हमारे जीने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। हम जीते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जीते हैं, मतलब कैसे मैं आपको बताता हूँ। चाहे आपके घर का रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपके घर का फ्रीजर हो, एक ही बात है, ठीक है। चाहे आपके घर का फ्रीजर हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपके घर का एसी हो, पंखा हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, इवन यहाँ तक कि आपके घर की जो गाड़ियां हैं, बाइक है, स्कूटर है, या फिर जो कार है, ट्रक है, ये सारी किससे चलती हैं, किसके थ्रू चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है, ठीक है। आपके घर का पंखा है, किससे चलता है, बिजली से चलता है, तो उस बिजली को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आपका कूलर है, वो किससे चलता है, करंट से, बिजली से चलता है, आप उसको करंट देते हो तभी तो वो चलता है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप भी चलने लगोगे, आप जैसे अगर रुके हो, आप भी बिजली से चलते हो, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी आप खड़े हो, अगर मैंने एक बिजली का वायर लिया, आपने टच कर दिया ऐसे, तो आप चलने लगोगे ना बढ़िया तरीके से, और आपके बाल भी अच्छी तरीके से एकदम पॉपकॉर्न बन जाएंगे, है ना। अच्छा चलो, वो बात अलग है। इलेक्ट्रिसिटी समझ गए ना, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह ही मौजूद है। अब इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे पवन चक्की से भी इलेक्ट्रिक बनती है, और कोयले वगैरह जो होता है, कोयला कोल, उससे भी बनती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बताने के तरीके तो चलो साइंटिस्ट का काम है, हमारा काम है इसको पढ़ना कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, समझ गए। हर एक चीज किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, क्लियर। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है बबुआ जी, हम आपको ही बताते हैं, चलिए देखो। तो चार्ज होता है, चार्ज, चार्ज कौन होता है, 9th क्लास पढ़ के आए हो, चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, हमारे चार्जेस होते हैं, है ना।
पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, हमारे चार्जेस होते हैं। तो इन चार्जेस का फ्लो पर यूनिट टाइम पर सेकंड कह सकते हो, जब ये चार्ज फ्लो होते हैं, फ्लो करते हैं हर एक सेकंड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। और एक सिंगल डायरेक्शन में, डिफाइनाइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफाइनाइट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, क्लियर, समझ गए। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफाइनाइट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, पर सेकंड, हर सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो हमारा होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए मेरी बात, ठीक है। इसको, इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है जी, अभी बताते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है, 9th क्लास में पढ़ गया हो ना, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती नहीं है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू या मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, क्लियर। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। पता है ये एग्जाम में बहुत 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट को बताइए, ठीक है। 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट लिख देना एम्पियर या फिर मिली एम्पियर की बात है, ठीक है। छोटे अमाउंट में जब करंट को नापना होता है तो मिली एम्पियर का यूज करते हैं, और बड़े अमाउंट में एम्पियर का यूज करते हैं, क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब करंट, करंट होता क्या है, यहाँ फिर इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कहो चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम पर सेकंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। करंट को डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, टाइम को डिनोट करते हैं टी से। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला बबुआ जी आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो चार्ज है ना, चार्ज, इसको कूलॉम्ब में नापा जाता है, कूलॉम्ब में, ठीक है ना, सी से। और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज, एक पॉइंट और यहाँ पे देख लो, इट इज इट्स डायरेक्शन इन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन इट्स डायरेक्शन इन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी डायरेक्शन में होती है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है ये नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, क्लियर, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हम पढ़ते हैं चार्ज क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम सर्किट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखो अब यहां हम बात करते हैं ना कि 1 एम्पियर, पता है एग्जाम में, ये देखो मैं आपको यहाँ पहले लिख देता हूँ, ये किस तरह से लिखूं, इससे लिख देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर, क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखना, 1 एम्पियर को, एम्पियर क्या होता है, ऐसा यूनिट होती है ना करंट की, करंट की ऐसा यूनिट होती है ना। तो इसी एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो याद रखना, 1 सेकंड में 1 कूलॉम्ब का जब चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर फ्लो, ठीक है। कि पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलॉम्ब का चार्ज अगर फ्लो हो रहा है ना, तो हम कहते हैं उसको 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, क्लियर, ठीक है। तो द करंट फ्लोइंग व्हेन 1 कूलॉम्ब का चार्ज फ्लो होता है इन पर सेकंड या 1 सेकंड में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 एम्पियर, कैसे डिफाइन करेंगे पता है, 1 कूलॉम्ब अपॉन में 1 सेकंड, क्लियर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं।
कूलॉम जो होता है ये एसआई यूनिट होती है चार्ज की, ठीक है ना, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। पता है एसआई यूनिट जो है ना ये 1 मार्क्स में ऑप्शन वाले जो होते हैं ना, ऑप्शन जो आते हैं आप एमसीक्यू टाइप, उनमें पूछे जाते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज या ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलॉम। कूलॉम को किससे दिखाते हैं, कैपिटल सी से। करंट की अभी मैंने जस्ट बताई क्या होती है, एम्पियर होती है, इसको दिखाते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पता है, याद रखना एक चीज और कि हमेशा कूलॉम के साथ सेकंड रहता है। कूलॉम के साथ सेकंड का एक रिश्ता होता है, पता है, कूलॉम के साथ ना सेकंड का एक रिश्ता होता है कि जहां जहां कूलॉम रहेगा वहां वहां सेकंड रहेगा, जहां जहां चार्ज रहेगा वहां वहां हमारा टाइम रहेगा, जहां जहां चार्ज रहेगा वहां वहां टाइम रहेगा, ठीक है। तो इनका आपस में एक रिश्ता होता है, एक रिलेशनशिप होता है। देखना कुछ दिनों में बना देंगे एक अच्छा सीरियल बना देंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, इस तरीके से कुछ देखना कुछ दिनों में बना देंगे, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। तो एक रिश्ता होता है, जहां जहां कूलॉम वहां वहां सेकंड, जहां जहां कूलॉम वहां वहां सेकंड, जहां जहां कूलॉम वहां सेकंड। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया समझ रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया समझ गए। अब इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट की, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इस तरीके के ऐसे इस तरीके का डब्बा बना दिया जाता है, इस तरीके का एक डब्बा बना दिया, इसमें करंट फ्लो करा दिया, बल्ब लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, हमारा बन के क्या बन गया, हमारा बन गया इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें कुछ मीडियम्स के थ्रू, मीडियम्स का मतलब जैसे कि एम्पियर, बल्ब वगैरह ये सब हो गए, की वगैरह, इनके थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है ना, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और बेसिक डेफिनेशन ये होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है। इसी सर्किट के अराउंड अराउंड क्या होता है, करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। करंट फ्लो कहां होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव में आता है। क्लियर, समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने एक सर्किट बना रखा है, इस तरीके से एक सर्किट बना दिया, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है ना, क्या होता है, क्लोज सर्किट कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस और एक क्लोज सर्किट होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि ये मैंने एक सर्किट बना रखा है, सर्किट बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ उनमें से मैंने एक ये सर्किट उठा लिया जो कि आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने यहाँ से उठा लिया, ठीक है ना। अच्छा, क्या ये एक मैंने इस तरीके का एक डब्बा बना दिया, इसके अंदर ये एक लगा है, बल्ब लगा होता है, एक एमीटर लगा होता है। एमीटर क्या होता है, जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। ये होती है हमारे पास एक की मतलब बटन जिससे ऑन ऑफ करते हैं, है ना। और ये लगी होती है एक बैटरी जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। बैटरी, एमीटर, की और बल्ब, ठीक है। तो इनसे मिलने वाला जो भी सर्किट होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत तरीके हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, एमीटर की जगह वोल्टमीटर यानी वी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसकी जगह रेजिस्टेंस भी लगा होता है, रेजिस्टेंस का साइन ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जस्ट इसी वीडियो में, ठीक है। एमीटर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, बहुत सारी चीजें लग जाती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब मेन क्या है कि इस तरीके से ही बनता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। अगर ऐसे एग्जाम में पूछ भी ले, वैसे पूछता नहीं है कभी भी कि इलेक्ट्रिक सर्किट को आपको ड्रॉ करना है, तो आप ये वाला सर्किट ड्रॉ कर देना, फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। क्लियर, समझ गए, ठीक है। अब मैं आपको जस्ट बताता हूँ एमीटर क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अच्छा, अब समझते हैं एमीटर को और वोल्टमीटर को, ठीक है। एमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है समझते हैं, ठीक है। समझो एमीटर क्या होता है, तो एमीटर जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी जस्ट आपने पढ़ा ना, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को अगर मेरे को किसी सर्किट में मेजर करना है, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट है या नहीं है इस सर्किट में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एमीटर, ठीक है। किसी सर्किट में अगर आपको पता लगाना है ना कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको कहते हैं एमीटर,
क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वोल्टमीटर क्या होता है कि अगर मेरे को किसी सर्किट में वोल्टेज का पता लगाना है कि इस सर्किट में वोल्टेज है या नहीं, तो उस डिवाइस, जिस डिवाइस का हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग कहते हैं वोल्टमीटर। क्लियर, ठीक है, तो ये हो जाता है वोल्टमीटर। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना एमीटर में कि कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ सर्किट, कि एमीटर को हमेशा जो भी सर्किट है उसके सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज का मतलब क्या? सीरीज का मतलब होता है कि जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल का होता है। हम जस्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट पॉइंट वाली चीज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ सर्किट, सीरीज का मतलब क्या होता है? जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग सीरीज कहते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग पैरेलल कहते हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ सर्किट, इसको हमेशा सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, किसको? डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या बताता हूँ, इसके बाद देखते हैं क्या पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, पहले डेफिनेशन फोकस करो क्या है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रिंग भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप मूविंग भी लिख सकते हो, ठीक है, टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब क्या कि देखो, जब भी किसी, जैसे मेरे पास कोई चार्ज है, चार्ज का मतलब जब भी मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू नॉट क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक कूलॉम का चार्ज, एक कूलॉम का चार्ज क्या कहलाता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। तो जब भी मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से, इंफिनिटी यानी इसका कोई रेंज ही नहीं है, बिल्कुल इंफिनिटी है, कोई रेंज नहीं है इसकी, ठीक है। तो इंफिनिटी से जब भी मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आता हूं, तो जितना भी मेरे को वर्क डन करना पड़ता है, इसको यहां से यहां तक लाने में जितना भी मेरे को वर्क डन करना पड़ता है, इंफिनिटी से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर किसी ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट पे लाने में जितनी भी एनर्जी वेस्ट होती है, जितना भी वर्क डन मेरे को करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। उसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर, बहुत ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्या कहने का मतलब है, ठीक है। यहां से यहां तक में जो भी मेरे को वर्क डन लगा है, ठीक है। इंफिनिटी पे हमेशा पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, क्या होती है? वोल्ट, क्लियर, वोल्ट। एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। बातें समझ में आ गई कि नहीं आई थी बताओ जल्दी, क्लियर, ठीक है। बार बार थंब इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और क्लियर हुआ या नहीं मुझे कमेंट करके, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं मुझे कमेंट करके आपको जरूर बताना, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। जस्ट अभी हमने क्या समझा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हो, तो जितना भी मेरे को वर्क डन करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अरे सर हमको समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं, आप क्या बक रहे हो, अभी क्या मैं बता रहा हूँ अभी समझा जाएगा। जैसे कि आपका दोस्त है, ठीक, मैंने उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया, आपका दोस्त है, मैंने उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है। अब आप वहां पे खड़े हो, ये ऐसे समझो कि आपका दोस्त है या आप हो यहाँ पे खड़े हो, या नहीं छोड़ो किसी का एग्जांपल ले लो, मैं हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपनी इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ। अब कोई आया, मुझे कहा, अब मुझे कुछ कहा नहीं, उसने क्या कहा कि आया ऐसे करके धक्का दे दे इस तरीके से मेरे को, ठीक है, पुश कर दिया इस तरीके से, ये
ऐसे करके धक्का दे दिया मेरे को। अब क्या हुआ, मैं यहाँ गया, धक्का दे दिया, मैं थोड़ी दूर जाके गिर गया, समझ रहे हो, और मेरे जो है कि मेरे फेस का धज्जिया उड़ गया, ठीक है। मैं थोड़ी दूर गया, उसने मेरे को धक्का दिया और मैं यहाँ गया और उधर जाके गिर गया, अटाक से गिर गया, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं, मैंने अपने ऊपर एग्जांपल लिया है। उसने मेरे को धक्का दिया, मैं यहाँ से वहां पे गिर गया, तो मैं यहाँ से वहां तक गया, अभी मैं यहाँ पर था, अभी मैं इस ए पोजीशन पर था, लेकिन अब मैं वहां पर हूँ, यानी उस बी पोजीशन पर हूँ। तो यहाँ पे मान लो मैं एक चार्ज था, अब मैं यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला गया किसी फोर्स के थ्रू, वो हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, कि जब भी हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते हैं V से, तो V इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपॉन में W अपॉन में। क्लियर मेरी बात, क्लियर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। एक बार और नजर डाल लो, देख लो यहाँ पे, देख लो, नजर डाल लिया। ओरी मैया रे, ई का हो गया, ई मत लिखिएगा, नो ई देखिए क्या हो गया, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये गलत हो गया हमसे, हम बता रहे हैं। ये फॉर्मूला W ऊपर आएगा, क्यू नॉट नीचे आएगा जी। अरे कोनो बात नहीं, हम दोबारा लिख देते हैं फॉर्मूला, घबराने वाला कोनो बात नहीं, हाँ ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन, जितना वर्क डन लगा मेरे को यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर। उस बार फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया था, कोनो बात नहीं, ये हो जाता है हमारा वर्क डन। वर्क डन को दिखाते हैं W से, क्यू नॉट हो जाता है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और ये V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे बबुआ, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना जो भी हो आप, ठीक है, ये चीज आपको याद होना है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्लियर है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, समझते रहना। एक बार दोबारा बताता हूँ, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, वो पॉइंट हमें पता हो, दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और जब भी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से जिसका हमें कोई रेंज ही ना पता हो, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखो समझ गए। अब एक इंपॉर्टेंट समझ लो, 1 वोल्ट, जैसे हमने वहां पे डिफाइन किया था ना 1 एम्पियर, समझ लो 1 एम्पियर हमने डिफाइन किया था ना, उस तरीके से हम डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट को। 1 वोल्ट क्या होता है कि जब भी 1 जूल का, देखो फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट, ये होता है ना। तो V तो V आ गया, ठीक है, W वर्क डन जूल में और चार्ज कूलॉम में, ठीक है, इसी फॉर्मूले से बनता है। तो 1 वोल्ट होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 जूल का वर्क डन, ठीक है। अगर समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं, मतलब कि अगर मैं 1 कूलॉम के चार्ज को 1 जूल का वर्क डन करा दूं ना, तो क्या कहलाता है, वो हमारा 1 वोल्ट कहता है। जैसे कि आप हो और मैं हूं, ठीक है, अगर मैं हूं, समझना, मैं हूं मान लो 1 कूलॉम, मैं हूं चार्ज, 1 कूलॉम का चार्ज हूं, और आप जो हो वो क्या हो, आप 1 जूल हो, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि आप हो, ठीक है, आप हो, आपका नाम जो है 1 कूलॉम का चार्ज है, आपका नाम क्या है, 1 कूलॉम का चार्ज। तो अगर मैं आपसे जबरदस्ती आपको पीट पाट के मैंने कहा कि भैया तू 1 जूल का वर्क डन कर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप, क्योंकि आप 1 कूलॉम का चार्ज थे, आपने एक जूल का वर्क डन किया, तो इसका मतलब क्या किया आपने, एक, आप क्या कहेंगे हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। क्लियर, समझ गए। तो 1 कूलॉम के चार्ज को 1 जूल का वर्क डन कराना हमारा क्या कहलाता है, 1 वोल्ट। इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने 1 एम्पियर में डिफाइन किया। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सर्किट डायग्राम के बारे में बताता हूँ। आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वहां पे हमने क्या लगाया था, एक एमीटर लगाया था, है ना। तो एमीटर की जगह और क्या क्या चीजें लगाई जा सकती है सर्किट के अंदर, वो चीजें पढ़ते हैं। तो जैसे अगर एक इलेक्ट्रिक सेल है, अगर सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर। अगर सर्किट में बैटरी लगी हुई है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल है, तो हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं। क्लियर। अच्छा, अगर की यानी कि अगर उसमें एक स्विच लगा है, प्लग लगा है, और अगर वो चालू है स्विच, अगर वो ओपन है, तो हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं। क्लियर, इस ब्रैकेट से। और अगर यही प्लग अगर बंद है, स्विच ऑफ है, तो हम उसको एक डॉट से दिखा देते हैं, इस ब्रैकेट में एक डॉट से। क्लियर। अगर एक वायर है जो कि जॉइंट है, अगर एक वायर एक दूसरे से जॉइंट है, एक वायर के साथ दूसरा वायर जॉइंट है, तो हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। यानी कि अगर एक वायर है, वो दूसरी वायर को क्रॉस कर रहा है, लेकिन विदाउट जॉइनिंग, बिना ज्वाइन किए हुए, बिना उसको अटैच किए हुए, तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब 4-5 और रह गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से मैं आपको बताता हूं। चलो आगे बात करते हैं कुछ और डायग्राम्स की। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे सर्किट में। अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो सर्किट में हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं, अगर वो है, तो हम क्या दिखाएंगे, सेम रेजिस्टेंस कर देंगे और एक एरो लगा देंगे। क्लियर। अगर एमीटर लगा है तो ए से दिखा देंगे, और अगर वोल्टमीटर लगा है तो बी से दिखा देंगे। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से ले लिया, बोलो, ले लिया ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय गाइस, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बढ़िया से पढ़ाई लेकर करना, फुल सपोर्ट करना। ठीक है, और टाटा बाय बाय, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।